Hello everyone. So now we are beginning with chapter number 22, Cabinet Committee. Till now we have covered till chapter number 21, and additionally we have also covered chapter number 23, that is Parliament. In this video we will try to cover two chapter, that is chapter number 22, Cabinet Committee, okay, and the chapter number 24. अब देखो, कैबिनेट जो अपना वर्क करता है ना, वो वेरियस कमेटी के थ्रू करता है। अब वेरियस कमेटी की क्यों जरूरत है? क्योंकि कैबिनेट के पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है। फीचर्स, लिस्ट एंड फंक्शन क्या है इस कमिटी की, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं अब। इस कमिटी की फीचर्स की बात करें, ठीक, सबसे पहली बात तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंस है, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग ही बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है। रूल ऑफ बिजनेस प्रोवाइड करता है इसके इस्टेब्लिशमेंट को। रूल ऑफ बिजनेस में इसके इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड मैटर मेंशन है। ठीक है। टू टाइप्स की कैबिनेट कमेटी होती है, पहला स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा एडॉक। स्टैंडिंग कमेटी ऑल टाइम के लिए रहती है, मतलब हमेशा ये रहती है, जबकि एडॉक कमेटी टेम्परेरी पीरियड के लिए कॉन्स्टिट्यूट होती है, कुछ स्पेशल वर्क या प्रॉब्लम से डील करने के लिए। ठीक है। जब इनका काम कंप्लीट हो जाता है एडॉक कमेटी का, तो ये डिसबैंड हो जाती है। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर इसे सेटअप करता है। ओके। कैबिनेट कमेटी बेसिकली कौन बनाता है? प्राइम मिनिस्टर बनाता है, अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके। देयर मेंबरशिप वेरीज फ्रॉम वन कमिटी टू अनदर कमिटी। देखो, एक कमिटी से जो दूसरी कमिटी होगी, मतलब अलग अलग कमिटी के मेंबरशिप अलग अलग होती है। ठीक है। इसमें बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक। कैबिनेट कमिटी में कैबिनेट मिनिस्टर ही होंगे। कुछ बार ऐसा होता है कि नॉन कैबिनेट मिनिस्टर भी अपॉइंट कर दिए जाएं इसमें एज ए मेंबर्स। ठीक है। नॉन कैबिनेट मिनिस्टर भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं कैबिनेट कमिटी की एज ए स्पेशल इनवाइटी। ओके। अब देखो, ये जो कैबिनेट कमेटी है, इसमें केवल वही मिनिस्टर नहीं होते हैं जो किसी जिस बारे में डिस्कस करना हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो उनके पास चार्ज हो, वही सिर्फ नहीं होंगे मिनिस्टर। ठीक है। अदर सीनियर मिनिस्टर भी हो सकते हैं। जनरली ये मोस्ट ऑफ द कैबिनेट कमेटी जो है, हेड किसके द्वारा की जाती है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं, जैसे होम मिनिस्टर हो गए। बट अगर प्राइम मिनिस्टर मेंबर है किसी कैबिनेट कमेटी का, तो वो ऑटोमेटिकली उसका उसको प्रिसाइड करेगा, मतलब वो हेड करेगा। दे नॉट ओनली सॉर्ट आउट इशू एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट, बट आल्सो टेक डिसीजन। केवल इसका यही काम नहीं है कि जो कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसको देखे और उस पर कुछ प्रपोजल फॉर्मुलेट करे, कोई प्रपोजल बनाए जिसे कैबिनेट के द्वारा कंसीडर किया जाए। केवल यही मैटर ये नहीं देखेगी, ठीक है, बट ये डिसीजन भी लेगी। कैबिनेट का काम क्या है? कैबिनेट इसके इसने जो डिसीजन लिया है उसे रिव्यू करेगी। बेसिकली ये एक डिवाइस की तरह काम करती हैं। जैसे कैबिनेट के पास बहुत वर्कलोड होता है, इसलिए कैबिनेट कमेटी उसके काम को, उसके वर्कलोड को थोड़ा कम करती है। ठीक है। हेल्प करती हैं कि भाई कोई पॉलिसी जो मैटर है उसको इन डेप्थ एनालिसिस हो उसका। ठीक है। और इफेक्टिवली जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उस पर कोऑर्डिनेट कर पाए। ठीक। बेसिकली वर्क करती हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन। अब देखो, हर एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास हो सकता है अलग अलग एक्सपर्टीज हो। ठीक है। तो उसको इसी हिसाब से, मान लो कि दो कैबिनेट, तीन चार कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके पास किसी अलग फील्ड में, इकोनॉमी के फील्ड में एक्सपर्टीज है, तो वो अपनी एक अलग जब कैबिनेट कमेटी में बैठेंगे ना, तो कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर को शो करता है। ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर को ऐसे भी कि भाई जो काम है ना उसको अलग अलग लोगों में डिवाइड कर देना, कि आपका ये आपका ये मिनिस्ट्री से रिलेटेड काम है, आपका इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड काम है। ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी को ऐसे ऐसे बांट देना, ये भी कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर को शो करता है। कैबिनेट कमेटी की लिस्ट की बात करें, पहला है पॉलिटिकल अफेयर्स पे, दूसरा है इकोनॉमिक अफेयर्स पे, तीसरा है
अपॉइंटमेंट कमिटी, ठीक। चौथा है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक। सिक्योरिटी से रिलेटेड है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। एकोमोडेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ से रिलेटेड है कैबिनेट कमिटी। स्किल डेवलप एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। अब देखो इसमें जो सारे हैं लगभग 6 जो कैबिनेट कमिटी हैं उसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। केवल 2 ही कैबिनेट कमिटी ऐसी हैं जिसे अदर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उसे हेड करते हैं। जैसे कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन की बात करें, इसे होम मिनिस्टर हेड करते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बात करें, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसे राजनाथ सिंह जी हेड करते हैं, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर करंटली। अब कैबिनेट कमिटी के फंक्शन की बात अगर हम करें डिटेल में, तो कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की अगर बात करें, तो जो डोमेस्टिक या फॉरेन अफेयर्स है उससे रिलेटेड पॉलिसी जो होती है वो कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स देखती है, ठीक। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करें तो ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करती है, डायरेक्ट करती है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट कमिटी जो हायर लेवल के अपॉइंटमेंट होते हैं ना, जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पब्लिक इंटरप्राइजेज, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें अपॉइंटमेंट कमिटी काम करती है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो बिजनेस है, कितना प्रोग्रेस हो पाया है पार्लियामेंट में, उससे रिलेटेड मैटर से डील करती है, ठीक। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बात करें तो ये डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एटॉमिक एनर्जी एक्सेट्रा मैटर से डील करती है। कैबिनेट कमिटी एकोमोडेशन की बात करें तो अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन एक्सेट्रा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को और भी जो अदर पर्सन हैं उनको, उनसे डील करती है। कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ किससे डील करती है? पॉलिसी मैटर रिलेटेड टू कैपिटल इनफ्लो हो गया, एक्सपोर्ट प्रमोशंस हो गया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्सेट्रा हो गया, ठीक। कैबिनेट कमिटी एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो ये डेवलपिंग स्किल, जैसे स्किल डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना वर्कफोर्स का, वुमेन वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन पे ध्यान देना, ये सब सारी चीज़ें कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट देखता है, ओके। सबसे पावरफुल जो इनमें है पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी है, ठीक है, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बात करें, देखो ये तो कैबिनेट कमिटी हो गई, इसके अलावा भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का एक अलग ग्रुप होता है। सब बहुत सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है, ये डिफरेंट इशू को देखते हैं, ठीक है। कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर तो ऐसे होते हैं ना जो डिसीजन कर लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कैबिनेट, whereas द अदर मेक्स रिकमेंडेशन टू द कैबिनेट। कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऐसे हैं जो किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे कैबिनेट को रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कैबिनेट के बिहाफ पे डिसीजन भी लेते हैं, ठीक। ठीक है। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट इफेक्टिव टूल है, इसी के थ्रू जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश किया जाता है। ये एडॉक बॉडीज है, ठीक है। जो एडॉक बॉडी मतलब टेम्परेरी पीरियड के लिए फॉर्म होती है, जिसका काम क्या होता है कि कैबिनेट को रिकमेंडेशन देना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड इश्यूज पे, ठीक। Ministers heading the concerned ministries are inducted into the relevant group of ministry, and when the advice is crystallized, they are disbanded. अब देखो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया 2005 टू 2009, इसने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था और कुछ रिकमेंडेशन दिए थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के वर्किंग को लेके। कमीशन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैज रिजल्टेड इन मेनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स नॉट बीइंग एबल टू मीट रेगुलरली। देखो बहुत लार्ज स्केल पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मतलब एक कोई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हमने बनाया जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिवली मिल नहीं पाएंगे, बहुत रेगुलरली मिल नहीं पाएंगे, तो ये सिग्निफिकेंट तरीके से काम कर नहीं पाएंगे, ठीक है, जिससे डिले होगा और कुछ मेजर इशू भी क्रिएट हो सकते हैं। कमीशन ने ये भी देखा कि अगर मोर selective use of institution of group minister would perhaps lead to more effective।
देखो, कुछ थोड़ा ज़्यादा सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को बनाया जाए, ठीक है? जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक इंस्टीट्यूशन है ना, जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं, उसको सिलेक्टिवली बनाना चाहिए। सिलेक्टिव क्या? कि कुछ ऐसा नहीं कि सभी मिनिस्टर को आप एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में डाल दे रहे हो। कुछ सिलेक्टेड मिनिस्टर को उसमें रखो, ठीक है? वही सिलेक्टिव होना चाहिए, ठीक? स्पेशली उस केस में जब वो कैबिनेट के बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हो। देखो, कैबिनेट का काम क्या है? कैबिनेट एक स्मॉलर बॉडी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ये इफेक्टिवली डिसीजन ले पाती है। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर आप इतना बड़ा बना दो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितना बड़ा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ही बना दे रहे हो, और उसको बोल रहे हो डिसीजन लो, तो कहीं ना कहीं वो कैबिनेट के पैरिटी में कहाँ आ पाएगी? तो भाई इसकी साइज जो है थोड़ी छोटी भी होनी चाहिए, थोड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए, ताकि वो तेजी से डिसीजन ले सके, ठीक? अब देखो, कमीशन ने एक और चीज रिकमेंडेशन दिया कि जरूरत है कि हम इंश्योर करें कि जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अंदर, वो इफेक्टिव तरीके से काम करे और किसी रेजोल्यूशन को, किसी इशू को अर्ली रिजॉल्व करे, बहुत टाइम ना ले। सिलेक्टिव बट इफेक्टिव। देखो, सिलेक्टिव हो, ठीक है, कुछ ही हो, बट वो इफेक्टिव होने चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का इफेक्टिव यूज होना चाहिए। सिलेक्टिव होनी चाहिए, साथ साथ इफेक्टिव भी होनी चाहिए। इसके जो मैंडेट हो, ठीक है, क्लियर मैंडेट इसको दिए जाए कि हाँ भाई आप इस काम पे एग्जैक्टली काम करोगे, ठीक है? इसके लिए एक टाइम लिमिट भी होनी चाहिए कि आप इतने समय में इस काम को कंप्लीट करोगे, ठीक है? तो ये था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 22 है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 24 की बात करेंगे। ओके, 23rd हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक? तो थैंक यू।